जय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 आइडेंटिटी पे जो बनता है। तीन आइडेंटिटी को याद रखिएगा आप लोग। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए, मतलब साइन ए को सेक ए को और टेन ए को, इसको टर्म ऑफ कॉट ए के फॉर्म में हमको बदलना है। मतलब ये को हम लोग को इस फॉर्म में कॉट ए में बदलना है। और मैं तीनों आइडेंटिटीज यहाँ लिख दिया हूँ आप लोग को समझने के लिए, इजी रहेगा, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन को आना ही है। जो आप दो क्वेश्चन बताएंगे उसमें से एक क्वेश्चन को निश्चित है कि वो आएगा ही। तो चलिए फर्स्ट में है कि साइन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए में हमको चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या देंगे। तो उसके लिए हम लोग ये आइडेंटिटी उठाएंगे। लिख देंगे साइन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। हम लोग ये आइडेंटिटी को उठाएं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू cos x स्क्वायर ए। ठीक है। अब cos स्क्वायर cos को हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि cos x a इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है। ठीक है। अब रिवर्सिंग बोथ साइड, रिवर्स करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, इसके नीचे 1 होता है। 1 बाई कॉट स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू, ये रिवर्स करेंगे तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, हम साइन को यहां लिख देते हैं, यहां करते हैं। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो साइन तो यहां साइन हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आएगा रूट लग जाएगा इसमें। वन से तो 1 बाहर निकल जाएगा रूट से, अंदर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए साइन ए का वैल्यू कॉट में आ गया ना, साइन ए इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारा साइन ए का इन टर्म ऑफ कॉट ए वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम लोग सेक ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए निकालेंगे। तो आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे हम लोग क्या करना है कि सेक ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, सेकेंड टर्म ऑफ कॉट ए। अब यहां देखिए कि जब हम लोग ये सेक को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो कौन सा हम आइडेंटिटी उठाएंगे, ये या ये या ये। देखिए इस तो सेक ए है और 10 को होता है 1 बाई कॉट, हम लोग ये वाला आइडेंटिटीज लेंगे। ठीक है। वी नो दैट, भी कैसे लिख सकते हैं आप, वी नो दैट sec square 1 plus 10 square a। sec square a हम इतना कर सकते हैं 1 बाय cot square a, क्योंकि 10 का 1 बाय cot होता है, 10 is equal to 1 बाय cot a। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आसान समझिएगा। बच्चे लोग बहुत हार्ड लगता है ये दोनों में,
नहीं समझिए तो बहुत इजी और नंबर उठाने वाला ये है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, ये एलसीएम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अब यहाँ तो इसका तो रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये स्क्वायर में है तो चलिए जरा हल्का कर देते हैं, कॉट ए इंटू कॉट ए लिख सकते हैं ना, एक कॉट बाहर निकल जाएगा रूट से, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय इससे के का इन टर्म ऑफ, ये आपका आंसर। अब लास्ट बचा हुआ है tan a इन टर्म ऑफ cot a। तो ये सबसे आसान है, ये हमको पता है कि tan a को tan a का वैल्यू क्या होता है 1 बाई cot a। tan a का ऑलरेडी हमको cot a में करना ही था, हाँ यही ना पूछा हुआ था कि इसका क्या होता है, tan a का इन टर्म ऑफ cot a 1 बाई cot a, इसमें कुछ करना ही नहीं। ओके the second question is write all the other trigonometric ratio of angle A in term of sec A। मतलब sin A, cos A, tan A, cosec, sec, sec तो सबको टर्म में बदलना ही है, ठीक है ना। तो इस सबको हम लोग को sec A के फॉर्म में लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सबको cot A के फॉर्म में तोड़े, तो इसमें सबका sec A के फॉर्म में हमको लाना है। ओके तो sin A को sec A के फॉर्म में लाना है, कौन सा आइडेंटिटी को उठाएंगे हम लोग। देखिए आइडेंटिटी तीनों हम यहाँ लिख चुके हैं आप लोगों को समझने के लिए, कि जब हम यहाँ से लेंगे तो आपको समझ आएगा। कौन सा उठाएंगे तो हम लोग फर्स्ट वाला, we know that स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 रेडी होता है, ये पता है आप लोगों को। अब लोग साइन ए को इन टर्म ऑफ कॉस को हम उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस और साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं 1, इसको 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि cos a इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है, आपको पता है। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, अब यहाँ देखिए स्क्वायर जब इधर आएगा, तो क्या होगा, रूट लगेगा। यहाँ तो एलसीएम निकला तो ऊपर सेक स्क्वायर है -1 हो गया, बाय नीचे सेक स्क्वायर है, अब स्क्वायर दे रहा है तो ये रूट लग गया। तो रूट जब होगा तो ये अलग अलग लिखिए, तो इसका तो रूट निकलेगा नहीं, सेक स्क्वायर है -1 और नीचे रूट में सेक स्क्वायर, तो 2 लिख सकते हैं हम। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, सेक तो साइन ए इक्वल टू, ये तो सेक स्क्वायर ए -1 बाई ये आ गया सेक ए।
2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, सेक तो 1 बाहर निकल जाएगा ना। अरे डायरेक्ट स्क्वायर को यहाँ आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा तोड़ दिया इसको, ठीक है। तो देखिए ये आ गया साइन ए का वैल्यू सेक ए के टर्म में। अभी ने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन था साइन ए इन टर्म ऑफ सेक ए, मतलब सभी रेशियो को सेक में लाना तो साइन ए का हम लोग फर्स्ट कर दिए, तो ये आंसर हुआ। ओके कॉस इन टर्म ऑफ सेक ए, तो ये इजी है क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस ए का क्या होता है 1 बाई सेक है, जो फॉर्मूला ये होता है हम लोग को याद भी है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके तो अब हम लोग करेंगे टेन ए को इन टर्म ऑफ सेक ए, ठीक है। क्या भैया हम लोग टर्म कन्वर्ट करना है टेन ए को इन टर्म ऑफ सेक ए। अब ये तीनों एंटिटीज में से तो कौन सा उठाएंगे ये सुमित बताएंगे। आइए सुमित, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ हम लोग को कन्वर्ट करना है टेन ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो इसमें से तीनों में से कौन सा आइडेंटिटी को हम लोग उठाएंगे कि वो हम लोग इजी हम लोग का टेन ए इन टर्म ऑफ सेक ए में निकल जाएगा। सेकंड 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। हाँ इसको हम उठाएंगे और इसे हम लोग थैंक यू चलिए। तो we know that 1 + 10 स्क्वायर a is equal to sec स्क्वायर a, ठीक है। तो 10 स्क्वायर a ये 1 हो जाए तो क्या होगा माइनस हो जाएगा -1, हाँ तो 10 a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जाके इसको रूट लग जाएगा। और देखिए यहाँ पे 10 a जो है इन टर्म ऑफ सेक में आ गया ना, 10 a इन टर्म ऑफ सेक आ गया, और आसान है। अब लोग cos x है इन टर्म ऑफ सेक है, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए ये 3 आइडेंटिटी में से कौन सा लेंगे, ठीक है। 3 में से हम लोग कौन सा लेंगे, ठीक है। तो ये बताएंगे हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं टुक कुमार। आइए आइए टुक आइए, आपको देखते हैं चेहरा पे स्माइल आ जाता है। चलिए तो ये हम लोग क्या करना है, आइए तो सामने आइए। तो एक cos x a इन टर्म ऑफ सेक a, ठीक है। तो इसके लिए 3 आइडेंटिटी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके हिसाब से हम लोग cos x इन टर्म ऑफ सेक a चेंज करना है, तो कौन सा उठाएंगे इसमें से? फर्स्ट वाला ये cos x a प्लस sin a इक्वल टू, थैंक यू। We know that चलिए हमारे टुक कुमार यही बताया है, ठीक है। ऐसा बनता हमको निकालना है cos x, तो सबसे पहले इसको उधर ले जाएंगे। हम लोग क्या किए cos स्क्वायर को इधर लेके आए, क्यों? क्योंकि इसको जब हम रिवर्स करेंगे, इसको जब रिवर्स करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमको पता है इसका क्या होता है,
इसका होता है 1/cos x। साइन का क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला याद रखिए, साइन a इक्वल टू होता है 1/cos x a और cos a इक्वल टू होता है 1/sec a। तो पहले हम लोग साइन और cos को कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/cos x a 1/, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए -1 हो गया। अब यहां जो है रिवर्सिंग बोथ साइड, इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना, उल्टा कर देंगे। रिवर्सिंग बोथ साइड, बहुत सारे टीचर कहते हैं क्रॉस क्रूस करके बनाते, बच्चे लोगों को काफी दिक्कत होता है, तो इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। स्क्वायर है रिवर्स कर दिए, आ गया। अब ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब ऊपर जो स्क्वायर में है से एक बाहर निकल जाएगा और नीचे का स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो सेक स्क्वायर ये -1। तो सेक कोसेक स्क्वायर का सेक के टर्म में आ गया ना, हाँ यस सर, टुकटुक सही बनाया है। चलिए हम लोग को करना है कॉट ए टर्म ऑफ सेक ए, जो लास्ट है, क्योंकि सेक का तो ऑलरेडी सेक का निकाल दिया, सेक का हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि सेक में ही सब कन्वर्ट करना है। तो कॉट ए टर्म ऑफ सेक ए, अब इसमें से 3 एंटिटीज है, आपको पता करना है कौन सा होगा जिससे कॉट ए इन टर्म ऑफ सेक ए में आ जाएगा, और ये बताएगा कौन, ये गुड़िया आएगी। चलिए आइए, ये गुड़िया काफी होनहार स्टूडेंट है, ठीक है, और ये बताएंगी कि कॉट ए को इन टर्म ऑफ सेक ए में कन्वर्ट जब करेंगे तो कौन सा आइडेंटिटी को हम लोग लेंगे, ठीक है, कौन सा लेंगे, सेकेंड 1 + 10 स्क्वायर है इक्वल टू सेकेंड। चलिए बैठिए, थैंक यू। स्क्वायर, ठीक है, हाँ, तो हम ये 1 को उस साइड ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर ए -1 हो गया, ठीक है, और स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग 10 को 1/cot लिख सकते हैं, क्योंकि 10a = 1/cot a होता है, क्यों टुकटू, ठीक है, तो 10 को हम 1/cot कर दिए। अब इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स, रिवर्सिंग बोथ साइड।
तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए, और ये हो जाएगा 1/√/, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हमको वही ना करना था, कॉट ए को इन टर्म ऑफ सेक ए ना करना था। आ गया, बहुत ही आसान तरीका से आ गया, नहीं आ गया? यस सर। है ना? यस सर। तो ये आप लोग दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का 1-2 जो क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो आज मैंने इसको बताया, इसको अच्छे से कीजिए आप लोग, ठीक है ना? ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है चेक नहीं, या तो दे देगा एक एक करके दे देगा, या सब जो क्वेश्चन है सेम टू सेम दे देगा। इसको ये 3 आइडेंटिटी आप लोग पूरा याद रखिए इसको, क्योंकि इससे और भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। और यहाँ एक क्वेश्चन दिया कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू दिया हुआ है, और आपको ये तीनों ऑप्शन में से चुनना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को समझना और कुछ, यहाँ पर 9 को हम कॉमन लेते हैं, साइन अंदर बच के साइन स्क्वायर है, और 10 स्क्वायर ए। अब देखिए एक आइडेंटिटी होता है कि 1 प्लस, ये हम रफ कर रहे हैं यहाँ पे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो अब 10 स्क्वायर ए को जब हम इधर लेके आएंगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे यही चीज है ना, इतना इक्वल टू 1 है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, रफ इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो 9 इंटू 1 कर सकते हैं। आपको ज्यादा होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। चेकर को इजीली समझ आ जाएगा, ऐसा चेकर को आप उससे तेज रहता ही है, वो आसानी से समझ जाएगा क्या अच्छा किया है। ये इंटू होगा तो 9, और 9 ऑप्शन किस में है, बी में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी आपका राइट, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब थर्ड का सेकंड देख रहे हैं। सेकंड में है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा। अब उस ऑप्शन ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है, और डी में -1 है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैंने फिर से लिख लिया है, 1 प्लस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का वैल्यू होता है इतना, इसका 1 बाई कॉस ए। 1 प्लस कॉट ए का क्या होता है, कॉस थीटा ए, ने थीटा देना है ना, बहुत छोटा बात है बेटा। टेन का cos थीटा बाई साइन थीटा, और इसका 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, हम यहाँ हल्का सा लिख दे रहे हैं, जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, और सेक थीटा का 1 बाई cos थीटा, कॉट का cos थीटा बाई साइन थीटा, और cosec थीटा का होता है 1 बाई साइन थीटा। ऐसा आपको याद रखिए, ठीक है। अब ये एलसीएम अंदर में निकलेगा तो ये तो हो जाएगा cos थीटा, यदि कुछ तो 1 होता है तो 1 से डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, फिर cos से cos डिवाइड एक बार करेगा, एक को 1 करेंगे तो यही आएगा, यहाँ +1।
यहाँ देखिए साइन थीटा, अब कुछ नहीं नीचे तो 1 है, 1 से साइन थीटा में कटेगा तो साइन थीटा यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस थीटा यहाँ माइनस। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होते जाएगा, आप लोग जहां दिक्कत है समझने में कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। अब ये देखिए एक स्टेप के लिए आप लोग आसान होने के लिए मैं प्लस में तो इसको पहले लिख सकता हूं ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूं प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से इंटू होगा, नीचे वाला नीचे से इंटू होगा, तो ये अगर मान लेते हैं हम इसको इतना जो को a लेते हैं, ये क्या लेते हैं पूरा को a ले लेते हैं, ये a, तो a और ये 1 को b ले लेते हैं, तो a प्लस 1 और a माइनस 1, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो a प्लस b और a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इतना जो तो हम a लिए हुए हैं, तो हम इसको ये कर सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस। अब ये हम इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ब्रैकेट में आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दीजिएगा, क्योंकि सामने समझ है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दिए, ये 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये माइनस 1 ऑलरेडी है, नीचे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ हम 1 क्योंकि ये लिखते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक, प्लस में और ये माइनस में है। अब यहाँ पे जरा हम लोग देखते हैं, अब ये क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचा हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कट जाएगा, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन में क्या दिया, में 0 दिया, बी में 1 दिया हुआ, सी में 2 दिया हुआ, डी में -1 दिया हुआ, यानी आंसर क्या होगा 2, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बेसिक में आ सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा आराम से इसको देख लिया पीछे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है, अब थर्ड क्वेश्चन कि सेक प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, इसमें ऑप्शन में क्या होगा, ए में सेक है, सेक ए, बी में साइन ए, सी में कॉसेक और डी में। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन, ठीक है। अब यहां देखिए ये तो साइन ए में सिंपल टर्म में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए सेक को हम लोग 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना, और ये साइन ए बाई
कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज किए, 1 माइनस साइन ए। अब हम लोग अब क्या क्योंकि सेक ए जो होता है 1 बाई कॉस ए होता है और टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है। ठीक है, ठीक है गुड़िया, गुड़िया ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम कॉस ए ले लिए, क्या ले लिए, कॉस ए। तो यहाँ 1 प्लस साइन ही होगा क्योंकि सेम ही है, दोनों नीचे से करेंगे 1 बार कटेगा, 1 को 1 से करेंगे, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। अब जरा हम इसको ऊपर इसका जो कुछ रहता है 1 होता है, तो ये ऊपर ऊपर से होगा, नीचे नीचे से होगा। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बाय, ठीक है सुमित। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये क्या होता है 1 प्लस, अभी से पहले भी हम लोग किए थे, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, कर सकते हैं। 1 का 1 आ गया, साइन का साइन स्क्वायर यही रहेगा, और ये कॉस है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये कॉस है। अब क्यों लिखे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है। अभी कैसे होता है इसको थोड़ा आसान देखिए, हम यहाँ हल्का समझा रहे कि हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर कॉस स्क्वायर ए हमको निकालना हो तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। तो ये आइडेंटिटी को आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे ऊपर में 2 कॉस है, कॉस ए स्क्वायर, तो कॉस ए 2 लिख दिए, नीचे कॉस ए, अब एक कट गया ना, तो हो गया कॉस ए। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ठीक है, बहुत ही आसान वे है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना, ये सब अच्छे से कीजिए। जय हिंद।